What's happening? Like that fool who founded your church! He's coming! डेमन, ब्लैक मैजिक और सैक्रिफाइस ये सब आम लोगों की एक जिंदगी है और इन विचारों से वो बहुत दूर रहता है। इसमें बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने लालच के लिए भगवान को पीछे छोड़ शैतान की पूजा करने लग जाते हैं, ख्वाह इसमें इनको किसी की बलि ही क्यों ना देनी पड़े या किसी मासूम की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक पोजेस्ड प्रेग्नेंट औरत से, जहां पर इस औरत के पास दो आदमी, डॉक्टर जेम्स और इसका दोस्त बैरल। दरअसल ये इस औरत का एग्जोर्सिज्म करने के लिए आए थे और जेम्स जब एग्जोर्सिज्म करने की तैयारी कर रहा था तो वो डेमन बैरल को एलिमिनेट करने लग जाता है और बैरल भी उसकी बातों में आकर उस डेमन का हाथ खोल देता है। डेमन एकदम से इसके ऊपर हमलावर हो जाता है। फादर इसको बचाने के लिए उस डेमन के साथ खिड़की से नीचे कूद जाते हैं ताकि इस औरत की मौत के साथ साथ वो डेमन भी इसकी जिंदगी से दूर चला जाए। सीन काट होता है। कुछ समय के बाद हम बैरल को एक पागल खाने में देखते हैं क्योंकि डॉक्टर जेम्स और उस औरत की मौत का इल्जाम बैरल के ऊपर लगा था। इन दोनों के कारण बैरल खुद को भी माफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती के कारण दो मौतें हो चुकी थी। एक दिन फादर डेविड जो कि पागल खाने में आकर इसको एक लेटर देते हैं। इस लेटर के अनुसार बैरल एक पिस्टल लाएगा और जब ये जेल से छूटेगा तो वो डेविड की जगह ले लेगा। इधर हम मोली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना 24 बर्थडे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। वहां पर इसकी मुलाकात डैरल और इसकी बीवी डैरी से होती है। डैरल और डेवी इसकी खूबसूरती का तारीफ करते हैं। मोली को इनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वॉशरूम में इसको डैरल और डिया कुछ ड्रग्स देते हैं। जो ड्रग्स लेने के बाद मोली नशे में आ जाती है और ये इनके साथ डांस भी करती है और किस भी करती है, लेकिन मोली की दोस्त इसको घर जाने के लिए पूछती भी है, लेकिन मोली के इनको इग्नोर करने के बाद वो इनको छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद डैरल और डिया मोली के घर पर आते हैं। यहाँ पर डैरल और डिया मोली के सामने इंटीमेट होते हैं। इन्हें देखकर मोली खुद पे काबू नहीं रख पाती, वो इसके साथ इंटीमेट होने लग जाती है। अब अगली सुबह मोली के घर पर दो पुलिस वाले आते हैं और कल वाली रात के बारे में इससे पूछते हैं। घर की छानबीन करने पर इनको डैरल और डिया की वॉशरूम में डेड बॉडी मिलती है। तभी पुलिस वाले मोली को अरेस्ट करके इससे पूछताछ करते हैं। मोली को बहुत सी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वो कहती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं बल्कि हमने किया है। मतलब मोली अकेली नहीं है, इसके साथ कोई और भी है। तभी पुलिस वाले की नाक से खून निकलने लग जाता है। तभी मोली को बहुत तेज आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं और उसी टाइम इसकी आवाज भी डायनामिक हो जाती है। सीन काट होता है। तभी हम मोली को उसी पागल खाने में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बैरल को रखा गया था। बैरल जहाँ पर प्रार्थना कर रहा था वहाँ का क्रॉस खुद में खुद उल्टा हो जाता है और इधर हॉस्पिटल में जेनेट मोली का इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल कर रही थी। मोली अपनी बदली हुई आंखों से अपना डायनामिक आवाज में नाम बताती है। जेनेट इसकी आंखें देख लेती है। ये देख जेनेट बहुत डर जाती है। तभी इसके चाय का कप भी फट जाता है। इसके बाद मोली को उसके सेल में भेज दिया जाता है। रात को मोली को अपनी सेल से बहुत अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई ड्रीम हॉल से उसका नाम पुकार रहा हो। तभी मोली उस हॉल के पास जाकर डायनामिक आवाज में कहती है कि अब हम मजबूत बनते जा रहे हैं। जब वो सो रही थी तो मोली के नाक में एक कीड़ा आकर घुस जाता है। वो एकदम से उठ जाती है और मदद के लिए पुकारने लग जाती है। इन अजीब आवाजों से वो बहुत ही इरिटेट हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर लोरी मोली के साथ मिलने के लिए आती है। मोली इसे बताती है कि वो पागल नहीं है बल्कि वो पोजेस्ड हो चुकी है और उसको ये भी नहीं पता कि वो किससे लड़ रही है। तभी लोरी की फाइल एकदम से उड़ती है और मोली का काउंसलर भी मारा जाता है। डॉक्टर लोरी अपने कैबिन में आकर मोली की फाइल को चेक करने लग जाती है। यहाँ डॉक्टर लोरी को पता चलता है कि मोली से जुड़े हुए बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी है और इस तरफ हम देखते हैं कि जेनेट एक कार्ड को पढ़कर प्रार्थना कर रही थी। एकदम से उस कार्ड को आग लग जाती है। जेनेट को पता लगता है कि ये सब कुछ मोली की वजह से हो रहा है। अब अगले दिन फिर डॉक्टर लोरी मोली के साथ अपना काउंसलर प्रोग्राम शुरू करती है और मोली को अपने ऊपर भरोसा रखने का कहती है, लेकिन मोली उसके ऊपर उल्टी कर देती है और इसे अपने मास्टर के बारे में बताकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और इधर डॉक्टर बैरल अब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जिसके कारण मोली को बहुत ज्यादा पेन होती है और अपना सर दीवार में मारने लग जाती है। ये देखकर बहुत से पेशेंट जो को मोली को देखकर सर दीवार के साथ मारने लग जाते हैं और किसी भी तरह डॉक्टर लोरी मोली को आकर बचा लेती है और उसे स्ट्रेचर पर बांधकर इलाज करने के लिए ले जाती है। मोली अजीब किस्म की डायनामिक आवाजें निकाल रही थी। बैरल भी इसको वहां से जाते हुए देख लेता है। तभी इसको एक सेफ रूम में रखा जाता है। लोरी वहां पर आके इसे केस के फाइल के बारे में बताने लगती है।
मोली के अनुसार वो अपनी बर्थडे वाली रात डेमन में पोजेस्ड हो चुकी थी। मोली सोचती है कि ये डेमन पोजेस्ड उसके एक प्रेगनेंसी के लिए है जो उसके 24th बर्थडे पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन 6 साल 6 महीने और 6 दिन खत्म होते हैं, क्योंकि 666 डायमेनिक नंबर होता है। लेकिन अभी भी इस नंबर को पूरा होने के लिए कुछ दिन बाकी थे। एकदम से मोली बहुत अजीब हरकतें करने लग जाती है और वो डॉक्टर लोरी से कहती है कि वो आ रहा है। तभी लोरी की घड़ी टूट जाती है और कांच उसकी कलाई में घुस जाता है और उसकी घड़ी का टाइम 7:06 पर रुक जाता है। इधर डॉक्टर बैरल को लगता है कि मोली उसको पुकार रही है, वो उसे हेल्प चाहती है, लेकिन एकदम से इसके हाथ से बुक गिर जाती है और बैरल की घड़ी भी 7:06 पर रुक गई थी। मोली बहुत ही अजीब तरीके से हंस रही थी। रात को डॉक्टर लोरी को मोली अपने रूम में उल्टी लटकी दिखाई देती है। डॉक्टर लोरी इसके पास जाती है, लेकिन उसके अंदर का डेमन उसको बहुत दूर फेंक देता है। लोरी मदद के लिए पुकारती है तो हॉस्पिटल के लोग आकर मोली को बेड के ऊपर बांध देते हैं और इस तरफ डेमन ये कह रहा था कि मैं वापस आ रहा हूँ। तभी डॉक्टर बैरल ये सुनकर अपने बेड से उठ जाता है। लोरी बैरल के पास आकर मदद मांगती है, लेकिन बैरल अब फिर से इन कामों में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि पहले इसकी वजह से 2 जानें जा चुकी थी और वैसे भी इस दफा इसको एक्सोर्सिज्म करने के लिए चर्च से इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो लोरी से अकेले में बात करता है और उसको बताता है कि 2 तरह से एक्सोर्सिज्म किया जा सकता है। पहला होता है सेलो एक्सोर्सिज्म, जिसके लिए इजाजत लेनी पड़ती है, और दूसरा होता है एंड्रोफाजिया, जो कि किसी से भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती, वो विदाउट परमिशन भी बंदा कर सकता है। क्योंकि ये बहुत सी ट्रेनिंग ले चुका था, तभी ये वहाँ पे नोटिस करता है कि बहुत सारे एक्सोर्सिज्म वहाँ पर मरे पड़े हैं। ये देखकर बैरल समझ जाता है कि ये डेमन की निशानी है। तभी हम देखते हैं कि इस तरफ जैनेट, जो कि कह रही थी कि वो जल्दी आ जाएगा, ये कहकर वो वहाँ से कूद जाती है। बैरल मोली से बातें करने के लिए जाता है जब वो देखता है कि डेमन ने उसकी बॉडी को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। डेमन इसका मजाक बनाने लग जाता है और इसको सेड्यूस करने लग जाता है। तभी मोली फिल्म के स्टार्ट में मार चुकी औरत के बारे में बताकर इसको नीचा दिखाने लग जाती है। एकदम से मोली नॉर्मल होकर इससे हेल्प मांगती है, लेकिन डेमन फिर भी अंदर इसके आकर मजाक बनाने लग जाता है। डॉक्टर बैरल डेमन से कहता है कि वो मोली की मदद करेगा। ये सुनकर डेमन चिल्लाने लग जाता है। इस शोर के कारण बैरल रूम से बाहर निकल जाता है। रात को डॉक्टर लोरी डैरल को बताती है कि मोली पहले पढ़ाई में जरा सी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके 18th बर्थडे के बाद वो स्कूल की टॉपर बन गई और उसके 24th बर्थडे तक उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिली, जैसा कि उसकी कोई हेल्प कर रहा हो, और ये सब कुछ मोली को बहुत अच्छा लग रहा था। शायद इसलिए उसने डेमन को अपने शरीर में रहने दिया हो। अब अगले दिन ये डेविड से मिलता है और वो ये सारी बातें इसको बताता है। तभी डेविड इसको एक्सोर्सिज्म का सारा सामान दे देता है। इसके बाद डेविड मोली के एक्सोर्सिज्म करने के लिए वहां पर चला जाता है। ये मोली के रूम में और उसके इर्द गिर्द और मोली के ऊपर होली वाटर सेंड करता है, जिसके कारण मोली के अंदर का डेमन तड़पने लगता है। डेमन बैरल को सेड्यूस करने लगता है, लेकिन वो अपना एक्सोर्सिज्म जारी रखता है। तभी ये एक क्रॉस को मोली के फेस के ऊपर रखता है। इस क्रॉस की वजह से मोली का फेस जलने लगता है और डेमन इसका हाथ काट लेता है और इसके खून को इसके फेस पर मारता है। तभी बैरल इसके फेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स बने देखता है। इसके बाद बैरल अपना फेस वॉश करके विंडो के बाहर देखता है, उसको बहुत से लोग खड़े नजर आते हैं। बैरल ने इग्नोर करके फिर से एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करने लग जाता है। इस दफा भी डेमन गुस्सा होकर बैरल की चीजें नीचे फेंकने लग जाता है और बैरल का गला दबाने लग जाता है। बैरल किसी भी तरह उस एक्सोर्सिज्म को कंट्रोल करता है और डेमन को बचाने की कोशिश करता है। तभी एकदम से डेमन कहता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये सुनकर बैरल डर के वहाँ से बाहर भाग जाता है। डॉक्टर लोरी बैरल को हिम्मत देती है और खुद पर यकीन करने का कहती है। अब अगले दिन फिर से डॉक्टर बैरल एक्सोर्सिज्म करने के लिए वहाँ पर जाता है और आज 666 का दिन पूरा हो चुका था। मतलब ये कि डेमन आ चुका था। बैरल एक बॉक्स लेकर जाता है जिसमें बैरल डेमन को कैद करने लगा था। डेमन को कैद करने के लिए ये एक्सोर्सिज्म स्टार्ट तो करता है, मगर डेमन अब बहुत पावरफुल हो चुका था। वो खुद को डेमन एक फ्लो करता है हवा में। मरने की वजह से मोली के मुंह से बहुत सारे कीड़े निकलकर उस बॉक्स में चले जाते हैं, लेकिन मोली फिर से वापस बेड पर गिर जाती है। तभी बैरल इसको एक फ्लो वाटर में डुबोकर रख देता है। मोली अब नॉर्मल हो चुकी थी। इसको ये लगता है कि इसका डेमन जो कि इसकी जिस्म में था वो बाहर जा चुका है। मोली को फिर इलाज के लिए लाया जाता है। ये मोली डॉक्टर बैरल को थैंक यू करती है अपनी मदद करने के लिए। इसके बाद बैरल एक चीज नोटिस करता है कि सब पेशेंट, सब लोग इसको बहुत ही गहरी निगाह से देख रहे हैं। बैरल वो बॉक्स डेविड को दे देता है। डेविड उस बॉक्स को बेसमेंट में रखने के लिए जाता है। बैरल वहाँ पर एक बुक को नोट करता है जहाँ पर वही सिंबल बने हुए थे जो मोली के फेस के ऊपर उसने देखा था। तभी आकर डेविड इसको समझाता है कि ये लैबिर्थ डेमन की एक सिंबल है जो कि दुनिया का अंत करने के लिए किसी के अंदर भी जन्म ले लेता है। ये सुनकर बैरल उससे वो बॉक्स मांगता है, लेकिन डेविड ने उस बॉक्स की जगह पर एक पत्थर रख दिया था। तभी डेविड बैरल को मारकर बेहोश कर देता है।
बैरल को जब होश आता है तो वो खुद को पागल खाने में बंधा हुआ पाता है। तभी वो देखता है उसके सामने एक पेशेंट ने सुसाइड कर लिया था। यही नहीं बल्कि सारे स्टाफ जो भी पेशेंट थे उन सब ने अपने आप को मार लिया था। लॉरी को भी हॉस्पिटल का एक स्टाफ पोजेस्ड होकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरी किसी भी तरह खुद को बचा लेती है। हॉस्पिटल का स्टाफ इसको पोजेस्ड होने वाला, जो कि इसकी बॉडी मोली की बॉडी से निकलने वाला है, उसको दिखाने के लिए ले जाता है, जहां पर डेविड डेमन के पैदा होने के बाद मोली की बलि देने वाला था। वहां पर और भी बहुत से क्रिटिसाइज आदमी थे, लेकिन यहाँ पर बैरल को रखना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मोली के अंदर से इस डेमन को निकालकर इसने अपना पिता होने का काम किया था। डेविड मोली को मार पाता है, इससे पहले ही लॉरी डेविड को चाकू मारकर मार देती है। तभी उस बॉक्स से सारे कीड़े बाहर निकल आते हैं। इससे ये साबित होता है कि उस डेमन के पैदा होने का रिचुअल वहां पर ही रुक गया था, और तभी वहां से मोली, डेविड और लॉरी वहां से सेफ निकल जाते हैं। लेकिन कल्ट के सारे आदमी अपने हाथों ही वहां पर खुद मारे जाते हैं। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि डेमन का बचा हुआ एक कीड़ा स्कूल की बस में बैठी एक लड़की के कान में घुस जाता है। और गाइस, इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।